नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले इलेक्शन को लेकर एक ओर जहां नामांकन दाखिल प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा में बाहरी विधानसभा के प्रत्याशियों को टिकट देने पर सियासत शुरू हो गई है। राजनांदगांव विधानसभा पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय राष्ट्र मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से प्रत्याशी बनाया है। उनकी उम्मीदवारी का कुछ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता और विपक्ष का मानना है कि वह भारी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही विधानसभा के बाहर के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, जिसका दोनों दलों में विरोध हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इस बार कांग्रेस और भाजपा ने सांसदों को भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। साथ ही इस बार भाजपा और कांग्रेस कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, जिसके कारण से अलग अलग विधानसभा में प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र उनका अपना हो या ना हो। बहरहाल इस मामले में भाजपा कांग्रेस में सियासत जरूर हो रही है, लेकिन जनता जिस प्रत्याशी पर भरोसा करेगी वोट उसे ही मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है, तो अडानी के गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पे, और ये रमन सिंह जी तो लुटा रहे थे अडानी के सारे खदान। खुद राजनांदगांव से जाके चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बाहरी नहीं हुए। गिरीश देवांगन तो किसान पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। रमन सिंह बाहरी हैं, गिरीश देवांगन का वो मामा गांव है। मामा गांव में भांचा कभी बाहर नहीं होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में भगवान राम बाहरी नहीं है। छत्तीसगढ़ के कण कण रग रग में बसे हुए हैं, क्योंकि हमारे भांजे हैं। वैसे ही गिरीश देवांगन राजनांदगांव के भांजे हैं। रमन सिंह वहाँ बाहरी हैं, और राजनांदगांव में लड़ाई किसान और किसानों के शोषक के बीच हो रही है। रमन सिंह ने 15 साल तक किसानों का शोषण किया है। तो लगातार सियासत जोरों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके महेश कश्यप, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस के। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। महेश जी, कांग्रेस का ये कहना है कि बाहरी हैं डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से, जनता उनको हरा देगी। जी, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन किए, और 15 साल के शासनकाल में जो काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया, कांग्रेस 50-60 साल में नहीं कर पाया। और आज डॉक्टर रमन सिंह चाऊ बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के नेता है, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उनका पूरा छत्तीसगढ़ उनका है। इसीलिए कांग्रेस को, क्योंकि लग रहा है इनके अपने कैंडिडेट के बारे में सोचे, कई ऐसे प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्र से उनको टिकट देना पड़ा है, कई विधायकों का टिकट काटना पड़ा है। आज इनके पूर्व विधायक लोग खुलेआम बगावत कर रहे हैं। उन अपने बारे में सोचे। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से लगातार वहां चुनाव लड़ते आए, जीतते हैं, और 15 साल शासन किए। इसलिए छत्तीसगढ़ का जनता डॉक्टर रमन सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो 15 साल में काम किया है। कांग्रेस 60 साल शासन करने के बाद इस देश में कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ, आस रहने से बात मिलेगा, यही नारा देते रहे। इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह के को छत्तीसगढ़ के लोग पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। संजय जी, महेश जी का ये कहना है कि पूरा छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह का है। आप लोग डरने लगे हो, तो इस प्रकार से बयानबाजी करने लगे हो कि डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से बाहरी हैं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है।
हमारे भाजपा के साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो 15 साल में रमन सिंह ने किया है वो 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। सत्य बात है। 36,000 करोड़ का जो घपला भ्रष्टाचार रमन सिंह ने 15 साल में किया है वो कांग्रेस नहीं कर पाई। प्रत्याशियों की बात को लेकर के जो इनका कहना है कि बाहरी, मैं कहता हूं भाजपा ने इस बात की शुरुआत की थी कि बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। तो उन्हें बता दूं कि रमन सिंह जिसको बोल रहे छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ से बाहर के कौन लोग आ गए भाई चुनाव लड़ने? सभी छत्तीसगढ़ के लोग हैं। और जहां से जो उपयुक्त है, जहां से जनता की मांग हुई है, जहां से वोटर्स जिसको पसंद कर रहे हैं उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब कांग्रेस को पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बाहरी लोगों को टिकट दे रही है। तो बता दूं रमन सिंह स्वयं कवर्धा के हैं और राजनांदगांव से लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी उनके क्षेत्र से हटकर भरतपुर सोहनक से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा सांसद गोमती साय पत्थलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। रायगढ़ में ओपी चौधरी जो खर्चिया से हैं वो रायगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले अपने आप को देख लें, फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए कि ये बाहरी और भीतरी की मामला जो है। तो कांग्रेस इस आरोप को नहीं लगाती कि कोई बाहरी और अंदर की बात है। ये डरने की जो बात कह रहे हैं, तो डरना तो इनको है जो छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें 15 पे ला करके रख दिया है, इसलिए दहशत इनके अंदर में है। ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के कौन व्यक्ति कमजोर है जहां पर हम अपनी ऊर्जा पूरी लगाएं। तो इनको समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य कमजोर नहीं है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मजबूत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस की सरकार में इतनी अच्छी विकास की है कि हर एक व्यक्ति, प्रत्येक समाज और हर वर्ग को लेकर के चली है कांग्रेस। इसलिए कहीं से हमको कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का हर सदस्य एक बैनर के तले, कांग्रेस के बैनर के तले चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस विजयी होकर के इस समय हमारा जो टारगेट है 75+ का, उसको कांग्रेस लेकर के आएगी। जी ठीक है, मैं आता हूं महेश जी, अपने जवाब को तैयार कर लीजिए। मैं आता हूं गंगेश जी, आपके पास आ रहा हूं। सर गंगेश जी, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस बाहरी घर का टिकट को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, ये बाहरी हैं, ये घर के हैं, अडानी को वहां पर दिया जा रहा है, नजर उनकी छत्तीसगढ़ पर है, चुनाव में क्या देखा जा रहा है टिकट को लेकर इतना जिस प्रकार से विरोध हो रहा है? देखिए क्या है, दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। खासतौर पे अगर राजनांदगांव सीट को देखें तो एक तरफ जहां डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं उनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो भी अभी तक हालांकि कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनका संगठन में मजबूत पकड़ है उनकी, और वो भूपेश बघेल के राइट हैंड माने जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री के सामने एक तरह से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, तो भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा वहाँ पे दांव पे लगी हुई है। क्योंकि उनका ननिहाल है, इसलिए उनको टिकट वहां से देख के उनको मैदान में उतारा गया है। इसी तरह की चीजें अलग अलग जगहों पे भी आ रही हैं। ये सब एक्चुअली जो नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति है दोनों ही पार्टियों के बीच, ये उसी का परिणाम है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो जहां तक हो सके अधिक से अधिक आरोप लगा रही हैं, जहां तक हो सके जनता के सामने एक दूसरे को कम से कम कमतर आंकने का प्रयास कर रही है। जनता को भी संदेश दे रही कि हमारा जो अपोजिट है वो हमसे कमतर है। तो राजनीति में तो है, स्वाभाविक रूप से होता है, चुनाव के वक्त ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा मेरा मानना है। महेश जी, सुना आपने? आवाज मिली महेश जी मेरी आपको? हाँ, संजय जी को सुना आपने? संजय जी का ये कहना था कि जनता इस बार आपको हराने के लिए पूरा प्लान बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी, सुनील जी, कांग्रेस पार्टी जैसे अभी संजय जी बोल रहे थे कि हाँ 15 साल में 36,000 करोड़ का घोटाला किया है। कांग्रेस में इतना दम होता तो 2018 का चुनाव में यही तो 36,000 का घोटाला, 36,000 करोड़ का घोटाला और डॉक्टर रमन सिंह जैसा नाकामी और उनके नाकामी को लेकर चुनाव लड़े होते और जीते होते तो छत्तीसगढ़ का जनता या हम मानते कि कांग्रेस ने जीता। इन्होंने उनके दम पे नहीं जीता, उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था 15 साल में जो काम हुआ है भूतों का भविष्य, इसीलिए इन्होंने 36 वादे, गंगा जल लेके 36 वादे लोकसभा में वादे करना पड़ा, जिसके दम पे आज छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरे वादे तो पूरा नहीं किया, बल्कि कई ऐसे भ्रष्टाचार किया, जैसे केंद्र में इनका सरकार का भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड है, सामंत रेल घोटाला, क्या क्या घोटाला नाम गिना नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में गाय घोटाला, शराब घोटाला, पीडीएस घोटाला, महादेव एक घोटाला, ऐसे कई घोटाला करके छत्तीसगढ़ को हमारे डॉक्टर आदरणीय रमन सिंह को चाउर और बाबा के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल को
भ्रष्टाचारी बाबा के नाम से पहचाना जाएगा आने वाले भविष्य में। ये कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का पार्टी है। और ये लोग 5 साल में जब विकास के नाम से जीते होते, जवाब दीजिए संजय जी। बदलना नहीं पड़ता। आपको बता दूं, पिछले जो इनका कैंडिडेट का सूची आया था, 8 विधायक को टिकट काटा गया है। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे भाजपा के साथी जो हैं उन्हें पता है, भविष्य की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान की बता दूं इनको। इनके घोटाले की पूरी डिटेल दे देता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में नान घोटाले, पनामा पेपर चिट फंड घोटाले, झलपी घोटाले, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले, फोड़ू कांड, माताओं के कोख उजाड़ने वाले घटनाएं से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है। और आप जहां पर भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं कहने के लिए। भाजपा को तो सरेंडर हो जाना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने, जो 15 पे आकर के रुक गए हैं। और भ्रष्टाचार कांग्रेस ने इतना बेहतर काम किया है कि आज एक एक व्यक्ति कांग्रेस को, अब पिछले बार 18 की बात करते हैं, 18 में देख लीजिए सरकार ने जो कही वो पूर्ण की और वादा से ज्यादा काम करके दिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने। जो 2600 रुपए में धान खरीदने की बात कही थी, भाजपा की हमारे साथ किसान है, वो किसान लोग अपने का धान को रोक करके रखे थे और छत्तीसगढ़ में सरकार बोलते ही सभी के सब कांग्रेस शासन आने के पास धान को अपना विक्रय किए हैं, जिसका परिणाम है सभी के खाता में चेक कर लें। अगर आप भी खेती करते होंगे मेरे मित्र, तो आप भी जांच करें, आपके घर में भी पैसा आया होगा। तो आप अभी जो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के किसान को ठगने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, और ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको कांग्रेस बीजेपी ने ठगा नहीं। तो बीजेपी आज किसी योग्यता पे नहीं है कि कांग्रेस की बराबरी कर सके। छत्तीसगढ़ की जनता इसे देख रही है। आपको 3 तारीख को रिजल्ट देगी भाई साहब, आप देखिएगा। छत्तीसगढ़ में आपने जो 15 साल में लूट मचा रखी थी, उस लूट के लिए कांग्रेस सरकार ने 5 साल में करके दिखाया है। और जो 36 वादे की आप बात करते हैं, 36 से ज्यादा वादे कांग्रेस ने पूर्ण किए हैं। आपको ज्ञात होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता आपको अभी चुनाव समय पे बता देगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। जवाब दीजिए महेश जी। संजय जी का कहना है कि आपने जो काम किया है जनता आपको जवाब देगी और आपकी पार्टी के अंदर ही कला देखा जा रहा है टिकट को लेकर। हालांकि सवाल दोनों पार्टियों बनता है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जनता धोखे से कांग्रेस को 2018 में जरूर मैंडेट दिया था, जिसके जब तक चुनाव जीता। लेकिन अब 2023 में इनको छत्तीसगढ़ का नकारने वाले, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था, चाहे स्वसहायता समूह की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों को, भाई किसान को कितना पैसा दे रहे हैं, उसके से 400 रुपया कुंटल के पीछे देना पड़ रहा है इनको, लेकिन उसको भी 4 किस्त में देना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ किसानों का रकबा घटा दिया गया। और ऐसे ही किसानों के कई योजना, सातों योजना, 90% ड्रिप सिंचाई योजना, किसानों को तो उल्टा बर्बाद कर दिया। 4 साल आप जीत नहीं पाएंगे भाई साहब, जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस की जितनी योजनाएं कर रही है ना, आप जीत नहीं पाएंगे, आपको काफी तेल लेना पड़ेगा। इतनी विकास की योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही कांग्रेस की। लोग करने वाली कांग्रेस को छत्तीसगढ़ का भाजपा को जब जनता के हित में काम होती है तो भ्रष्टाचार दिखती है, और भाजपा जितना कर रहे वो कम है। तो ऐसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में जनता देख रही है। भाई गिरीश देवांगन के विषय में बता दूं आपको, गिरीश देवांगन देखिए, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति हमें क्या सिखाती है? संस्कार। जैसे भगवान को मानते हैं वैसा भाषा का सम्मान होता है। तो राजनांदगांव में भाषा को सर्वोपरि मानेंगे, भाषा की जीत होगी। अब देख लीजिएगा रमन सिंह जी बहुत वोटों से हारेंगे और गिरीश देवांगन जी हाईएस्ट वोट से जीतता के सामने आएंगे। आज भाजपा डरी हुई है। आज आपके अमित शाह आकर के वहां पर धमकी देते हैं, उनके भाषणों में, उनके लहजे में धमकी होती है। ये छत्तीसगढ़ की जनता को क्या समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता उनसे डर जाएगी कि प्रत्याशी उनसे डर करके पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल कदापि नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, कांग्रेस ईमानदारी से जनता के हित में काम कर रही है और जनता उनको चुन करके लाएगी। महेश जी जवाब दीजिए। भाजपा छत्तीसगढ़ में डरी नहीं, कांग्रेस डरी है। और आदरणीय गृह मंत्री जी, जो कांग्रेस शासनकाल में जो भ्रष्टाचार, जो अन्याय, जो महिलाओं के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, लेकिन ठीक है, ये सारी बातें सर होती रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार से दोनों पार्टियों में देखा जा रहा है कि टिकट के बंटवारे को लेकर घमासान है, अंदर ही अंदर विरोध के सर उठ रहे हैं आपके कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। गंगेश द्विवेदी जी, सुनील जी, जगदलपुर में 3 विधायक, मैं जगदलपुर का रहने वाला हूँ, जगदलपुर में अभी एक विधायक
क्यों बांट रहे हैं? आप देखेंगे कई वीडियो में, सोशल मीडिया में देखेंगे, लेकिन पूर्व विधायक इधर दावेदारी कर रहे हैं, मेरे को मिल रहा है। आप इतना कांग्रेस में घमासान है, हमारे में कोई घमासान नहीं है। नहीं, आपके क्यों नहीं घमासान है सर? आपके यहाँ, आपके तो दफ्तर के बाहर लोगों ने टेंट लगाकर प्रोटेस्ट किया है सर। कैसी बातें आप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है सर? हमने खाना बना करके खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ गंगेश द्विवेदी जी। सर मैं आपसे ये जानना ठीक है द्विवेदी जी, सवाल मेरा आपसे है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज चल रही हैं। दोनों पार्टियों में ये बात निकल कर आ रही है, ये बाहर का, ये घर का, ये बाहरी हैं, ये घर के हैं, ये आखिर है क्या माजरा? कौन बाहर का है, कौन घर के हैं? आखिरकार छत्तीसगढ़ के तो है ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना एकदम वाजिब है। यही बात मैं कहने चाह रहा था कि देखिए, हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी किसी भी जगह से जाके अपने चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वो उस प्रदेश का हिस्सा है। लेकिन सामान्य तौर पर क्योंकि विधान से ज्यादा हावी रहते हैं, इसके हिसाब से इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि अगर स्थानीय व्यक्ति रहे तो हमको ज्यादा अच्छा समझेगा और ज्यादा समय तक यहाँ रहेगा, तो इस तरह से वहाँ के लोकल रहने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कोई कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें अगर जैसे रमन सिंह की बात आ रही है और राजनांदगांव के रहने वाले की, जितने कवर्धा के रहने वाले हैं, लेकिन जितने कवर्धा के हैं वो उतने ही राजनांदगांव के भी हैं। इसी तरह इनके बारे में बोला जा रहा है, गिरीश गांगन अपना उनके बारे में बोला जा रहा है। लेकिन द्विवेदी जी सर, एक सवाल सर इसमें निकलकर सामने आता है, अगर राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह को मैदान में उतार दिया तो ये बाहरी कहां से हो गई? जिस शख्स ने जिस सीएम बनकर पूरे प्रदेश की सेवा की हो और उनको बाहरी कह देना। बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था कि 3 बार के सीएम रहे हैं, उनका सीएम हाउस वहां पर, मतलब सीएम निवास के रूप में भी वहां पर एक उनका बंगला था और लगातार वहां पर रहे, वहां से सांसद भी रहे हैं वो। तो एक तरह से बाहरी कहना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। और इसी तरह अन्य सीटों पर जैसे भी रेणुका सिंह जी का भी कल बयान है, उनको भी इस तरह से बाहरी कहा गया, जबकि उनको पूरा ससुराल का एरिया था। तो ये मुद्दा जो है केवल चुनावी मुद्दा है और तात्कालिक मुद्दा है, इसका बहुत ज्यादा मुझे लगता है असर रिजल्ट में नहीं आएगा। ये अपने हिसाब से दोनों ही पार्टियों को जो कार्यकर्ता है, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, वो अपने हिसाब से मतदाता का रुझान अपनी तरफ करने के हिसाब से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इसका मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इसका परिणाम में। संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी जी देखिए, बिल्कुल मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय का समर्थन करता हूं, क्योंकि सत्य बात है। और ये बाहरी और अंदर की जो मुद्दे हैं ये भाजपा के मन में है, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं। तो ये क्या है, पुराने खींचे पीछे अपने रिपीट रिकॉर्ड को निकाल करके बात को करते हैं। हम छत्तीसगढ़ के किसी भी नागरिक को जो वहाँ की जनता स्वीकार करती है, वहाँ की जनता के नजर में देखिए टिकट वितरण को लेकर के जो मंथाने चलती हैं, ऐसा तो नहीं कि अगर हमने टिकट मांगी और कल फाइनल हो गया। ये जो मंथाने चलती है, जो लेट होते हैं, इसका रीजन यही होता है कि उसमें देखा जाता है कि एक्चुअल में कौन व्यक्ति कहाँ पर फिट बैठेगा, कहाँ की जनता उनको ज्यादा पसंद करती है और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से उसको जीत हासिल होगी। तो ये पार्टी की अपनी प्रक्रिया और पार्टी इस चीज को अपनाती है। इसके लिए बाहरी और स्थानीय, अब देखिएगा कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि स्थानीय व्यक्ति को भी लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके विषय में जानते रहेंगे। अरे सर, लोग किसको पसंद करेंगे? लोगों का काम है, कहीं न कहीं चुनाव हम लोग थोड़ा डिसाइड करेंगे सर। जनता किसको पसंद करेगी, जनता का काम है ना सर, ये भी डिसाइड कर लेंगे हम लोग। हम उसी चीज को कह रहे हैं कि जहां तक इनके द्वारा जो भाजपा बूमर फैलाती है ये बाहरी है, तो उनको पहले देख लेना चाहिए कि उनके अरे सर, भाजपा फैलाए चाहे कांग्रेस फैलाए चाहे कोई और पार्टी फैलाए, इलेक्शन में लड़ने का अधिकार तो सबको है ना सर। और उस शख्स को लेकर बाहरी बोला जा रहा है जिसने प्रदेश की सेवा की है 5 साल तक, 3 बार सीएम रह चुके हैं। इसको आप और हम कौन होते हैं रोक सकते हैं? संविधान ने अधिकार दिया है इनको लड़ने के लिए। जो छत्तीसगढ़, तो ये यही सवाल तो मेरा आपसे है कि बाहरी की बात कहां से निकल कर आ रही, कौन बाहरी है कौन घर का है, जरा समझा दीजिए मुझको। ये तो भाजपा की खेमे से निकल के आ रही है बंधु, कि ये भाजपा करती है बाहरी और अंदर, क्योंकि उनके पास में मुद्दा नहीं है। उनके पास मुद्दा नहीं, तो किसी न किसी मामले में महेश जी जवाब दीजिए। संजय जी का कहना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं, तो बाहरी और घर की राजनीति आप ही करते हैं।
हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दा है। कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के इतने मुद्दे हैं, इसी मुद्दे को लेकर हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उस मुद्दे को समझ चुकी है। इसीलिए इनको सबसे पहले मुद्दा तो इनके जो शासनकाल में जो विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, इनको इतने विधायक को बदलना पड़ रहा है। इसी के विधायक को इसलिए बदलना पड़ रहा है कि उन विधायकों के द्वारा काम नहीं किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ को जो लूटा है, जो केंद्र का जो 10 जनपद का एटीएम बना के रखा है, ये इस बात को पूरे छत्तीसगढ़ का जनता जानती है। सभी विभागों को जिस प्रकार परेशान करके रखा गया है, विभागों से वसूली करके, ये सब जनता जानती है। और जनता से वसूली करके ऊपर भेजा जाता था, चाहे कोई भी विभाग चले जाइए, बड़े बड़े अधिकारी को ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी रिश्वत। आप पीएससी जैसे घोटाला, ये सब पैसे लूट के कहा ले जा रहे केंद्र में कि भैया छत्तीसगढ़ में कोई किसान, मजदूर या अन्य परिवार का बेटा पीएससी का परीक्षा पास नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज पार्टी है। इसीलिए केंद्र से इसको हाथ धोना पड़ा और ये पूरा देश जानता है कांग्रेस का चरित्र ही घोटाला है। और रही बात, ये अडानी का नाम बार बार लेते हैं। आपको बता दूं, बस्तर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। पहला नीला खदान को कौन बेचा था? कांग्रेस ने विदेश में भेजा। अगर ये लोग बस्तर पीछे में सोचे होते तो आज 60 साल शासन करने का एक कंपनी नहीं लगा पाया, एक फैक्ट्री नहीं लगा पाया। लेकिन हमारे सरकार में आज नगरराज इस्पात संयंत्र लगाया है और लगभग 50 से 55 हजार युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कांग्रेस में जहां से पैसा कैसे आएगा, लूट का पैसा कैसे मिलेगा, जल्दी से ये सोचने वाले गंगेश द्विवेदी सर, जल्दी से फाइनल कमेंट सर। में सोचने वाले हैं, राजनीति में सोचने वाली पार्टी। सर फाइनल कमेंट द्विवेदी जी। आवाज नहीं आ रही द्विवेदी जी की। देखिए, दोनों पार्टियों ने अपने सोच समझ के काफी सीनियर लीडर्स को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की भी अभी दूसरी सूची जस्ट अभी आई है, जिसमें लगभग 83 मैदान में आ चुके हैं। तो एक तरह से आमने मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर का है। कांग्रेस ने भी करीब 10 विधायकों के टिकट और काट दिए हैं। तो इस तरह दोनों तरफ से टिकट कटी है और एक तरह से जिताऊ कैंडिडेट को दोनों ने उतारने का प्रयास किया है। और चूंकि ये इतने आरोप प्रत्यारोप इसलिए चल रहा है कि मामला नेक नेक फाइट का है और ये राजनीति में अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। गंगेश द्विवेदी सर आपका, महेश कश्यप जी आपका और संजय देवांगन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरों पर आरोप लगा रही है। अब आरोप इस प्रकार के भी लगाए जा रहे हैं कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं, ये घर के प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा जनता चुनाव में नतीजों के माध्यम से किसको चुनती है, घर वालों को या बाहरी प्रत्याशी को, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।